नमस्कार साथियों, बात करेंगे आप सभी के साथ आज उन सभी पॉइंट्स पर जिन्हें लेकर के आप लोग कंफ्यूज हुए बैठे हैं, जिन्हें लेकर के आप लोग आपस में बहसबाजी करते रहते हैं। सभी मुद्दों को सीक्वेंस में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोगों को सबको रोजगार चाहिए। सभी चाहते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई नहीं चाहता कि प्राइवेट करना पड़े। अगर प्राइवेट नौकरी करनी होती तो आप लोग यहां पर नहीं होते, आप कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे होते और आप में से कुछ लोग कर भी रहे होंगे। लेकिन जो ये प्रयास कर रहे हो, जो घर पे किताबें ला के रखी हुई हैं, जो यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे आप लोग आते हैं, पेड कोर्स आप लोग खरीदते हैं, बहुत सारे अलग अलग टीचर्स के नोट्स आप लोग अपने पास इकट्ठे करके रखते हैं, जो इतनी मेहनत आपके द्वारा की जा रही है, ये मेहनत इसीलिए कि सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन एक बात आप लोग समझो जरा गौर से, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो बच्चे आपके मेरे सभी के जैसे ही तो होते हैं, लेकिन वो हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। और हमें क्या लगता है कि कोई ऐसा तौर तरीका, कोई ऐसा चमत्कार, जादू मंत्र तंत्र कुछ ऐसा हो जाए जिंदगी के अंदर, वो 5 पॉइंट्स बस ये कर दो और पेपर पास, ऐसी ऐसी वीडियोस देख लें और बस हो जाएगा काम। तो ऐसे नहीं होता है कुछ भी। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जिन बच्चों को नौकरी मिलती है, वो अपनी मेहनत के बूते मिलती है। एक बड़ी बात आप लोगों को कहने जा रहा हूं, जब किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन आने के बाद में सिर्फ रिवीजन होता है और प्रैक्टिस होती है। नोटिफिकेशन आने से पहले परीक्षा की तैयारी होती है। अभी बिहार में बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती को लेकर के पहली बार इतने बड़े स्तर पर परीक्षा ली। अतुल प्रसाद जो कि चेयरमैन साहब हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इतने एक्टिव शिक्षा मंत्री और बाकी अफसर लोग नहीं है जितने एक्टिव वो हुए बैठे हैं। हर चीज, छोटी से छोटी चीज पर उनकी नजर बनी हुई है। लोग उनसे सहमत भी हैं और असहमत भी हैं। लेकिन कुछ भी हो रहा हो, कुछ बच्चे जो सिलेक्ट होने जा रहे हैं, ये वही बच्चे सिलेक्ट होंगे ना जो परीक्षा को पास कर लेंगे, जिन्होंने मेहनत की होगी। और पेपर देने के बाद सब लोगों के ऊपर ब्लेम लगा देना, सबको बोल देना कुछ कुछ, वो ज्यादा आसान होता है। अपनी कमियों को निकालना वो बड़ा मुश्किल होता है। मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लग सकती हैं, लेकिन बेटा जो सही है, जो हकीकत है, वो है। अब आप लोगों को एक बात बताई जा रही है, सरकार अपने बयान दे रही है, शिक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं, सीएम साहब अपना बयान दे चुके हैं, बीपीएससी की ओर से भी उस पर, शिक्षा विभाग की ओर से भी उसे लेकर के गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं कि बिहार में एक बार और नई शिक्षक भर्ती होगी। अक्टूबर या नवंबर में उसको लेकर के आप लोगों को नोटिस मिल जाएंगे। दिसंबर में परीक्षा का समय कह दिया गया है कि परीक्षा होगी। लेकिन अभी भी बच्चे रोजाना आपस में क्या बातें करते हैं, कमेंट्स क्या करते हैं, क्या बातें बार बार पूछते हैं, टेलीग्राम पे भी, इधर उधर भी, क्या सच में होगी परीक्षा, क्या सच में आएगी भर्ती, नहीं हुई तो भर्ती, नहीं आया तो पेपर। अरे नहीं आया, आपकी मान लेते हैं, नहीं आया, मत आने दो। आपकी मानते हैं 1%, नहीं आया, मत आने दो। दिसंबर में नहीं आया, जनवरी में हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, मार्च में, अप्रैल में, 6 महीने बाद हो जाएगा। बिहार में 10 लाख रोजगार देने की बात सरकार कह चुकी है और उसमें से अकेला शिक्षा विभाग 4 लाख पदों पर भर्ती देगा। अकेला शिक्षा विभाग 4 लाख पदों पर भर्ती करेगा आप लोगों को ही। और अभी जो वैकेंसी आई थी लगभग 1,80,000 शिक्षकों की थी, उसमें से भी अभी आप लोग खुद देख लेना, आधी सीट खाली रहने वाली हैं, नहीं भरेंगी। चेयरमैन साहब कह चुके हैं कि हम 75% को भरेंगे ही भरेंगे। सीट नहीं भरने वाली हैं,
खाली रहेंगी। और अभी तो लाखों पद खाली पड़े हैं और इनमें भी खाली रहेंगी। तार्किक तरीके से सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपने माता पिता के बारे में सोचो। और अगर किसी के मन में यह बात बनी हुई है कि आएगा नोटिफिकेशन तब पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद में पता है, आज क्लियर कर रहा हूं, चाहे कहीं से भी आप मेरे प्यारे साथियों तैयारी करना, मन में एक डिससेटिस्फैक्शन रहता है, क्या मेरी तैयारी सही है, यह बना रहता है। लेकिन नोटिफिकेशन आने से पहले एक बार अगर सिलेबस पूरा कर लेते हो तो बर्डन फील नहीं होता, टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस कम लेते हो। मेरा आप लोगों को सिर्फ इतना कहना है कि जो बार बार ये कहते हो झूठ बोल रहे हैं सब, नहीं आएगी वैकेंसी, 99% मान लो सब झूठे हैं, सरकार में है या कोई भी है, न्यूज़पेपर सब। 1% मान लो कि वैकेंसी आ गई, फिर क्या करोगे? 1% मान लो आ गई वैकेंसी, फिर क्या? अगर ऐसा ही रहा तो अगली बार भी सीट खाली रहेंगी। और इस बात से किसी साथी को बुरा लगा हो तो बेटा मेरी बातों का बुरा मान करके या मेरी बातों का बुरा ना मान करके कोई बहुत ज्यादा बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ना आप पर ना मुझ पर। आपके बड़े भाई के नाते, आपके एक अच्छे शिक्षक के नाते आकर के ये वीडियो आप लोगों को बना करके सिर्फ इसलिए दी है कि मैं आप लोगों का बड़ा भाई, आपका शिक्षक होने के नाते आपको एक बार कम से कम मेहनत करने के लिए समझा पाऊं। उठा लो किताबें, सेल्फ स्टडी करो, जो अभी पेपर हुआ था उस पेपर का एनालिसिस करो, कैसे प्रश्न पूछे हैं, जो पिछली बार आपने परीक्षा दी है उसका जो सिलेबस दिया था, पूरे सिलेबस को, एक एक टॉपिक को बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लो, पढ़ लो, पढ़ लो। इलेक्शन तक हैं ये सारी चीजें, इलेक्शन होने के बाद खुद देख लेना, या तो भर्ती नहीं हो रही होगी या तो भर्ती नहीं होगी, और अगर होगी तो बहुत धीमी रफ्तार से होगी।